लाहौर जो है वो दहशत गर्दों के निशाने पर है और आज लोहारी गेट अनारकली की एंट्रेंस पर बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या दोपहर के वक्त रूनुमा हुआ, जहां पर दहशत गर्दों की जानिब से इस मुकाम पर ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट में 25 से ज़ायद जो लोग हैं ज़ख्मी हुए, जबकि 2 लोगों के जाँ बहक होने की इतलात भी मौसूल हुई, जबकि तमाम ज़ख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन अभी तक यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। अब पुलिस के अलावा यहाँ पर रेंजर एहलकार मौजूद हैं, CTD के एहलकार मौजूद हैं, फ्रांसिक टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि तमाम तर यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि धमाका जो है यहाँ पर लकड़ी की रेडी थी, जिसके अंदर जो है वो बारूदी मवाद को नस्ब किया गया और बारूदी मवाद जो है वो 1 से 1.5 किलो की नौयत का था। और टाइमर बम इसको कहा जा रहा है, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टाइमर बम था जिसको रेडी के अंदर नस्ब किया गया। चूँकि दोपहर के वक्त ये खासा रश वाला इलाका है, शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला यहाँ पर होता है, दूर दराज के ताजर भी जो है वो यहाँ पर आकर अपनी कारोबारी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देते हैं, लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं। और उस वक्त ये जो है वो धमाका हुआ जब यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। उसके अलावा तमाम तर जो पुलिस ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी है, उसमें पुलिस का ये कहना है कि ये जो पहले ये बोला जा रहा था कि धमाका जो है वो सिलेंडर धमाका है, उसके बाद ये रिपोर्ट्स आई कि ये धमाका जो है मोटरसाइकिल पर किया गया। लेकिन अब जो है वो नई रिपोर्ट सामने आई है कि ये धमाका यहाँ पर एक लकड़ी की रेडी मौजूद थी जिसके अंदर बारूदी मवाद को नस्ब किया गया और उस जगह पर करीबन एक गड़ा भी पड़ गया। जब ये धमाका हुआ तो तमाम तर जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि जो धमाके की जगह है इसको भी चारों अतराफ से खारदार तारें लगाकर और कनाते वगैरह लगाकर जो है इसको बंद कर दिया गया है। और आम लोगों का यहाँ पर जो दाखिला है उसको भी ममनून करार दे दिया गया है, ताकि यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी जो सबूत है या कोई भी किसी भी तरह की इमदाद मिल सकती है दहशत गर्दों को पकड़ने में, उसमें कोई मुश्किलात ना आए। ठीक है, मोहम्मद उमैर आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, जहाँ ये धमाका हुआ है वहीं पर मौजूद है हमारे दूसरे नुमाइंदे अली मिर्ज़ा। जी अली मिर्ज़ा, ये बताएगा कि धमाके के बारे में अभी तक पुलिस ने या जो तहकीकाती टीमें वहां पर मौजूद है उन्होंने क्या मालूमात इकट्ठी की हैं, क्या तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, सर्च ऑपरेशन किया गया, क्या मुकम्मल कर लिया गया है? ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाका नारकली में पेश आया, जहाँ पर बाकायदा तौर पर इब्तदाई तौर पर जो है वो पहले सिलेंडर ब्लास्ट की इतलात जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से मौसूल हुई। उसके फौरी बाद जो है वो CTD और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने जो है बाकायदा तौर पर इसको टाइम बम डिवाइस बम जो है वो करार दिया। ये ब्लास्ट जो है 1:44 पर जो है पेश आया। मैं इस टाइम वक़ुआ पर मौजूद हूँ। इस अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 29 अफराद को जो है वो तशवीशनाक हालत में म्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आपको ये भी इतला देता चलें कि MS म्यू हॉस्पिटल की जानिब से बाकायदा तौर पर 4 अफरादों की जो है वो सर्जरी इस टाइम ऑपरेशन थिएटर में हो रही है। और उनका ये भी कहना है कि इन 4 अफराद की हालत जो है वो काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। DIG ऑपरेशन कानून नफिज करने वाले तमाम तर इदारे बाकायदा तौर पर जो है उन्होंने जाए वक़ुआ का दौरा किया, क्लियर करने के बाद बाकायदा तौर पर इसको क्लीन चिट इस इलाके को दी गई। आपको ये भी इतला देता चलो कि अभी इस इलाके में जितना नुकसान हुआ है उसका तो अंदाज़ा जो है वो कबलन वक्त है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मगर ये आपको इतला देते चलें कि 2 अफराद जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं उसमें से एक का ताल्लुक जो है जिसकी उम्र 9 साल है, उसका ताल्लुक कराची से है। वो अनारकली बाज़ार में अपनी फैमिली के हमरा बाकायदा तौर पर जो है वो शॉपिंग करने आया हुआ था, जो ज़िंदगी की बाजी जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में जो है हार गया। दूसरा 31 साल रमज़ान है, जिसकी इसी बैंक, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बैंक है, इस बैंक के नीचे दुकान थी पटोलों की, बाकायदा तौर पर जो है वो अपना मेहनत मजदूरी जो है वो यहाँ पर करता था और काला शाह काकू का रिहायशी था। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया। प्रेसिडेंट इमरान खान ने बाकायदा तौर पर जो है वो इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाकायदा तौर पर जो है वो टारगेट दिया और इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े की जो है वो तलब कर लिया। वक्फा से जो है वो पुलिस के आला अफसरान जो है वो इस जाए वक़ुआ पर बाकायदा तौर पर आ रहे हैं और आकर जो है निशानदही जो है वो कर बाकायदा तौर पर जो है वो शाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये भी आपको इतला देता चलो कि म्यू हॉस्पिटल के बारे में अगर आपको इतला देता चलो तो म्यू हॉस्पिटल में अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाकायदा तौर पर जो है वो 29 मरीज़ों की तस्दीक की और साथ ही साथ 2 लोग इस अफसोसनाक वाक़े में बम ब्लास्ट में शहीद हुए उनकी तस्दीक की। साथ ही साथ ये भी इतला देता चलो कि बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े की शदीद
जी ठीक है, अली मिर्जा आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप हमें तफसीलन से आगाह कर रहे थे। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो अब मंजर आम पर आई है कि कैसे ये जोरदार किस्म का धमाका हुआ और फिर काले बादल छा गए और फिर अवाम में भगदड़ मच गई और एक अफरा तफरी का समा था जिसकी वजह से लोगों में खौफ हरास फैल गया। आपको बताते चले कि अनारकली में धमाके के ऐनी शाहिदीन भी जो है वो कुछ सामने आए हैं। उनका कहना है कि एक जोरदार आवाज़ के बाद खौफनाक धमाका हो गया और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई और जिसके बाद कुछ समझ ना आई। जबकि जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनका कहना था कि हमने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जो अब रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश की गई है उसके मुताबिक रिस्पांस टाइम 5 मिनट था और 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे तमाम रेस्क्यू ज़राए मौजूद थे और पुलिस एहलकार भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब करते हुए तमाम तर तहकीकात का हुक्म दिया। जी हाँ, आपको अपडेट करें इस बारे में। अनारकली में धमाका हुआ है जिसमें 2 अफराद अब तक के इतलात के मुताबिक जान बहक हो चुके हैं जबकि 26 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा CID की टीमें भी वहां पर मौजूद है और वहां पर इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि अनारकली में यह धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद अब तक के इतलात के मुताबिक जान बहक हो चुके हैं। 26 जख्मी हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। आपको ये बता दें कि जान बहक अफराद में 1 बच्चा और जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। धमाके की जगह पर घड़ा पड़ गया है, करीबी दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए हैं। धमाका दिन 1:46 पर अनारकली के अंदर पान मंडी में निजी बैंक के बाहर हुआ है। आपको अपडेट करें इस धमाके के बारे में, मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद। जी मियां नवीद, बताएगा कि इस वक्त जख्मियों की सूरत हाल कैसी है, अस्पतालों की सूरत हाल कैसी है, जो जख्मी हैं उनमें से जो ज्यादा जख्मी हैं वो कितने लोग हैं, उनके रिश्तेदारों को बता दिया गया है? 5 से 7 मरीज अभी बताए जा रहे हैं कि जो कि तशवीशनाक हालत में है। MS की जानब से जो है वो तस्दीक की गई है। इस हवाले से मैं ये बता दूं कि सुबह जो है ये धमाका हुआ दोपहर के टाइम तो तकरीबन 28 मरीजों को मियो अस्पताल में लाया गया था जिनमें से 26 मरीज जख्मी थे। एक और मरीज का इजाफा हुआ है, 29 मरीज हो चुके हैं। तो अभी भी 5 से 7 मरीजों के हवाले से जो है उनकी सूरत हाल तशवीशनाक है। एक मरीज जो कि इंतहाई क्रिटिकल है जिसकी टांगें भी काटनी पड़ी, एक साइड से उसका जो है वो गुर्दा भी निकालना पड़ा, मुंह के ऊपर भी बहुत सारे जो है वो इंजरीज हैं। तो जो बुनियादी तौर पे जब ये धमाका हुआ है और धमाका जिस रेडी के ऊपर हुआ है उसी रेडी का जो मालिक था जो वहाँ पर जो है वो रेडी लगाकर अपना कारोबार कर रहा था, वो इसकी जद में आया, उसकी दोनों टांगें जो है वो काटनी पड़ी मजबूरन जो है वो उसकी जान बचाने के लिए सर्जन की जानब से ये बताया जा रहा है। उसके साथ एक औरत भी बताई जा रही है कि वो भी तशवीशनाक हालत में है। 4 से 5 मरीज अभी भी जो है वो ICU में रखा गया और बाकी मरीजों को जो है नॉर्थ जो वार्ड है निजी अस्पताल की वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत है। इस वक्त अस्पताल के अंदर जो है वो इमरजेंसी में भी हर किस्म की अद्वियात, डॉक्टर, प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद हैं और जो वार्ड में मरीज शिफ्ट किए गए हैं जो कि क्रिटिकल नहीं है उनको भी अद्वियात और सारी सहूलियात फराहम की जा रही है। अद्वियात और सहूलियात तमाम तर मरीजों को दी जा रही हैं। मियां नवीद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि जो कहा जा रहा है क्रिटिकल मरीज नहीं है और जिनकी हालत बेहतर है उनको कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे ही ये आज बदकिस्मत वाकया पेश आया तो फौरी तौर पर इन तमाम मरीजों को मियो अस्पताल लाया गया। उसी वक्त जो है इंतजामिया की जानब से तमाम डॉक्टर्स, प्रोफेसर को आगाह किया गया था और खासतौर पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद कोंदल वो बजाते खुद यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने खुद मरीजों की सर्जरी की। इसके साथ में ये भी बता दूं कि जो क्रिटिकल मरीज है वो तो अभी ICU में, और जो आपने पूछा है कि ऐसे मरीज जो जिनकी हालत बेहतर है उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया, उनको अभी ये कहना है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कबल वक्त, शायद वो आज रात रखा जाए और सुबह के टाइम जो है वो उनको डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कुछ स्टेटमेंट नहीं दी गई डॉक्टर की जानब से कि उनको कब डिस्चार्ज करना है। ये अच्छा, सही। मियां नवीद, ये बताएगा कि 2 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जान बहक हो चुके हैं, क्या उनकी शनाख्त हो चुकी है? ये प्रोसेस मुकम्मल किया गया है? जी, शनाख्त हो चुकी है। एक तो रमजान कालाशाह काकू फरोज वाला का था, एक तो वो शख्स है वो 31 साल उसकी उम्र थी और वो इस वाकया में अपनी जान खो बैठा, और उसके साथ एक 9 साल बच्चा वो भी इसी वाकया में उसकी जो है वो जिंदगी की बाजी वो हार गया। वो तो कराची से
यहाँ पर मिलने के लिए आया था, और इस वक्त जब वो धमाका हुआ उसी वक्त वो बदकिस्मती से यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन वो भी इसकी ज़द में आया। तो मजबूरी पर 2 लोग इस वाक़या की वजह से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, और उसके साथ 5 से 7 लोग क्रिटिकल हैं जो कि ICU में दाखिल हैं। 1 से 2 मरीज तो बिल्कुल इंतहाई क्रिटिकल बताया जा रहा है। सही मियां नवीद, इस बारे में तो आपने बताया कि अस्पतालों में क्या इस वक्त सूरत हाल है। ये बताएगा कि धमाके के बारे में अभी तक क्या मालूमात इकट्ठी हो सकी हैं, क्या तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, सर्च ऑपरेशन वहां पर मुकम्मल किया गया है, इलाके को कब तक क्लियर करवा लिया जाएगा। धमाके की नौयत और शिद्दत के बारे में तो हमारे सामने आ गया, इतलात आ गई हैं सामने। धमाके की शिद्दत, माहियत, हैयत के बारे में क्या सामने आया है, कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया? हाँ जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी अभी तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं, साल इदारे हैं, वो CCTV फुटेज भी आपको मालूम है कि बाहर आ चुकी है, और CCTV फुटेज से भी जायजा लिया जा रहा है, और वैसे भी उनकी मीटिंग यहाँ पर वो कर रहे हैं, और CCTV फुटेज के जरिए से अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह हुआ वाक़या सारा। ये बुनियादी तौर पर एक शख्स जो जिस जगह पर ये आज वक़ूआ हुआ है उसी जगह पर एक रेडी लगी हुई थी, उसके ऊपर जो है वो कुछ कपड़े और उसके हवाले से वो खड़ा यहाँ पर आया, और उसने जो है ना यहाँ पर वो जो डिवाइस थी उसी के नीचे रख कर उसके ऊपर कपड़े डालकर वो वहाँ से जो है ना वहाँ से चला गया। लेकिन अब उसकी फोटो जब सामने आएगी तो उससे ये तवक्के की जा रही है कि तवक्के तौर पर इंशाल्लाह इस बात का ज़रूरी पता लगेगा कि वो CCTV फुटेज के जरिए जो सेफ सिटी के पूरे लाहौर में कैमरे लगे हुए हैं कि वो कहां से और किस तरह। मियां नवीद, ये पहली बार नहीं है कि लाहौर के इस इलाके को निशाना बनाया गया है, इसको मुतादिद बार निशाना बनाया जा चुका है। अनारकली में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाई की जा चुकी है। अगर वजीर दाखिला शेख रशीद ये कहते हैं कि लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची ऐसे शहर हैं, इस बारे में थ्रेट्स हमारे पास पहले से मौजूद थी, लाहौर पुलिस के साथ ये मालूमात शेयर की गई? अगर नहीं शेयर की गई, और तब इस हवाले से क्या सामने आ रहा है, क्या मालूमात हैं, क्या बात हो रही है? जी बिल्कुल, इस तरह का अगर जिस तरह वजीर दाखिला वफाकी ने कहा है तो इस तरह के कोई थ्रेट लेटर तो सामने नहीं आया था, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर बताया कि इस तरह का जो एक थ्रेट आया था। लेकिन जो है वो दारे बदकिस्मती से आप जब देखते हैं, जब भी लाहौर में दाखिल होने के लिए जब भी हम आते हैं या शहरी आते हैं तो इंतहाई सख्ती से चेकिंग की जाती है, लेकिन इस तरह के वाकयात जो होते हैं वो फिर भी हो जाते हैं, और लोग जो है वो वाद लेकर जो लाहौर में दाखिल भी हो जाते हैं। तो ये एक दफ़ा फिर ये कहा जा रहा है कि 2012 या 13 में जो एक नारकली में इसी तरह का वाकया पेश आया था, उसके साथ ये इसको लिंक किया जा रहा है कि उसके साथ मुवासला तो बहुत ज्यादा है। वाकये की तहकीकात मुकम्मल तौर पर की जा रही है। मियां नवीद अब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है आफाक हाशमी ने भी, उनसे भी तफसीलात लेने की कोशिश करते हैं। आफाक हाशमी ये बताएगा कि आज कमिश्नर लाहौर ने भी बताया कि थ्रेड्स थी और इसमें अनारकली बाजार का नाम भी था। इस हवाले से जो हमारे वजीर दाखिला है उन्होंने भी बताया था कि थ्रेड्स हैं 5 शहरों के हवाले से। तो क्या इस हवाले से कोई सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई? क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ पे जो ताजिर रहनुमा है उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनाया जाए, कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं थी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये आज लाहौर में जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसकी जो है वो हर दिल जो है वो इस पे जो है वो हर आंख जो है वो बाहर है। एक अफसोसनाक वाकया जो है वो आज पेश आया लाहौर में। आज 1:40 के करीब जो है ये अनारकली बाजार के अंदर धमाका हुआ। इससे पहले भी आज जब इस हवाले से जो है तर्जुमान जो पंजाब हुकूमत है हसन टावर, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनसे भी तमाम सहाफ़ियों ने और हमें यही सवाल किया कि ये अलर्ट जो है काफ़ी देर पहले भी जारी कर दिया गया था, जबकि इससे पहले भी जो है एक शहर में जो है इस तरह का वक़ूआ हो चुका हुआ है, वफाकी शहर है, वहाँ पर भी जिसके बाद भी जो है इसके बाकायदा तौर पर साहब ने भी बयान थे कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो इस हवाले से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अलर्ट भी जारी था, सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी ये वाकया जो है वो एक नारकली जैसे बाजार में हो गया। लेकिन समझ से बाहर है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी जब अलर्ट भी जारी कर दिया गया, जब बता भी दिया गया था कि खदशात हैं इस तरह के किसी भी नाखुशगवार वाकये के, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो अपनी जो है वो कार्रवाई जो है मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश हो गया। लेकिन इस हवाले से आज जो है वो ये जब 1:40 पर जब ये धमाका जब हुआ तो उसके बाद जो है एक वहाँ पर गहमा गहमी सी जो है बाजार मच गई और तमाम जख्मियों को जो है फिर फौरी तौर पर इमदाद के लिए, तबीब इमदाद के लिए जो है वो न्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें जब जो पहले जो लोग आए उसमें 12 लोग शामिल थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते तकरीबन 27 से 29 लोग जो हैं वो जख्मी हालत में जिना हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किए गए, जिसमें से तकरीबन 2 अफराद जो है वो इस हादसे में जो है जाँ बख्श हुए हैं। तो एक अफसोसनाक वाकया है जिसमें एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र जो है तकरीबन 9 साल के करीब थी, जो भी इस हादसे में जो है वो शहीद हुआ है।
जबकि एक नौजवान शख्स तकरीबन 31 साल उम्र थी उसकी, वो भी इस हादसे में जो है वो शहीद हुआ है। तो एक अफसोसनाक वाक़या था। इस हवाले से अब तो फिलहाल जो है तर्जुमान पंजाब हुकूमत का यही कहना था कि इसकी इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल की जाएगी और जो भी लोग इसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी। तो इस वक्त जो है वो तमाम जो अफसरान हैं, हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वो उस वक्त जो है इयादत के लिए मीम अस्पताल जो है वो आ रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, जबकि तमाम ठीक है, वक्तन फ़वक्तन अस्पताल पहुंचा जा रहा है और आयादत की जा रही है जो जख्मी अफराद हैं। आफाक हाशमी ये बताएगा कि इस वक्त जाए वक़ुआ पर क्या सूरत हाल है, क्या सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, क्या क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं अब तक? अभी तो जो है वो इसका ऑपरेशन जो है वो कार्रवाई मुकम्मल तौर पर नहीं की गई। अभी शवाहिद जो है वहाँ पे इकट्ठे की जा रहे हैं, पुलिस की टीमें जो है वो अगर मौजूद हैं, तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो हतमी जो है वो अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, ये जो है रिपोर्ट फाइनल होने के बाद ही फिर जो है वो ये भेजी जाएगी पहले वज़ीर पंजाब को, उसके बाद फिर वो खुद ही डिक्लेयर करेंगे कि इससे ये वाक़या जो है वो कैसे पेश आया और कौन लोग जो है मुलव्वस थे। लेकिन फिलहाल तहाल इसके हवाले से जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो है वो कार्रवाई जारी है। तमाम इदारे जो है सरकारी इदारे जो इस वक्त जो है मौके पर मौजूद हैं और बाकायदा इस वक्त जो है उसको उसके राउंड और जितना भी तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है उसको वहाँ से जो है वो सील कर दिया गया है। किसी भी शख्स को जो है वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है, कोई भी शहरी जो है वो जाए वक़ुआ पर नहीं पहुँच सकता। लेकिन उसके वहाँ पर दूसरे सरकारी इदारे और दूसरे इदारे जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर इस वक्त जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जैसी कार्रवाई मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो है बताया जाएगा कि ये वाक़या जो है वो कितना पेश आया।